पति जगबंदन गाइए गणपति जगबंदन गाइए गणपति जगबंदन गाइए गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन गाइए गणपति जगबंदन सदन गज बदन विनायक सिद्ध सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक सिद्ध सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक गाइए गणपति जगबंदन मोदक प्रिय मोद मंगल दाता मोदक प्रिय मोद मंगल दाता विद्यावारिधि पूज विधाता मोदक प्रिय मोद मंगल दाता विद्यावारिधि पूज विधाता गाइए गणपति जगबंदन मांगत तुलसीदास करी जोर मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहु राम सिय मानस मोर मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहु राम सिय मानस मोरे गाइए गणपति जगबंदन गाइए गणपति जगबंदन गाइए गणपति जगबंदन गाइए गणपति जगबंदन श्री रामचंद्र के पाल दारुणम श्री रामचंद्र के पालो भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। भीड़ पड़ी भक्तों ने पुकारा आने हरो प्रभु कष्ट हमारा। भीड़ पड़ी भक्तों ने पुकारा आन हरो प्रभु कष्ट हमारा। तब दशरथ कर जन मेरा पतित पावन सीताराम। तारक बन प्रभु तारक मारी गौतम नारी अहिल्या तारे। तारक वन प्रभु तारक मारी गौतम नार अहिल्या तारी। ऋषियन के भय पूरण काम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जनकपुरी में शिव धनु तोड़ा जनक सुता से नाता जोड़ा। जनकपुरी में शिव धनु तोड़ा सुधा से नाता जोड़ा। कैसी ये सुंदर जोड़ी राम पतित पावन सीता। पंडित शायर कवि लमदा ये हमको अपनाएंगे। जो शोर करेंगे लीला में, जो विघ्न करेंगे लीला में, वो नरनीसर कहलाएंगे। बोलो प्रभु रामचंद्र की जय। शोभा मन हरि नरसीला है। सजनो मत खेल समझना है, सजनो मत स्वांग समझना है। आज राम वनवासी की लीला है। बोलो प्रभु रामचंद्र की जय। शोभा मन हरि नरसीला है। सजनो मत खेल समझना है, सजनो मत स्वांग समझना है। आज राम विवाह की लीला है। द्रव्य सुदसी रतिया जी राम सिया राम जय जय राम सिया राम। और दीन दयाल विरत संभारी हर गुनाते मम संकट भारी। राम सिया राम
जय जय राम जय जय राम। महाराज की जय हो। आइए सुमंत जी। अय मंत्रीवर, आज के क्या समाचार है? हे महाराज, जनकपुर से एक दूत आया है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। अय मंत्री जी, आप जाइए और उन्हें सह सम्मान दरबार में ले आइए। जैसी आज्ञा महाराज। भूप द्वार किन खबर जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। महाराज दशरथ के चरणों में दूत का प्रणाम स्वीकार हो। आइए दूतराज, कहिए मिथिलापुरी में सब सकुशल तो हैं? सब सकुशल हैं। आपके यहाँ पर सब सकुशल हैं महाराज। अय दूतराज, किस प्रयोजन से आपका पधारना हुआ है? हे राजन, महाराज जनक ने ये पत्रिका पहुंचाने का काम मुझ दूत को दिया है। लाइए मंत्रीवर। अय दूतराज, मिथिलापुरी से क्या समाचार आए हैं? आप ही हमें इससे अवगत करवाइए। जो आज्ञा महाराज। अनंत श्री महाराज अपराजित, सकल श्री महाराज, नामे श्री ताज जगलाज को, जहां गरीब नवाज महिमंडल, सुरेंद्र महेंद्र के उपदेश में करण काज जानत जहान, केतु भानु समान, प्रतापवान अभिमान, सम्मान और सुजान, ज्ञान प्रेम निधान, दशरथ भूप को शिर केतु भूप की जय। आप अनुप कुशल स्वरूप हैं, यहाँ आपकी कृपा से सब कुशल है। सुमन हितकारी मुनि संग, संग आभा उमंग, अंग आभा भंग करण धनु, आपके कुमार आए। हमने लोहू लोचन पाए, श्री रामचंद्र जी के महीपद महेश धनु तोरी, मही कीर्ति पाई, महिमा छाई, सजी बारात लाइए और सीता ब्याह कर ले जाइए आपका जनक राज। सुमन जी, ये तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है, ये बहुत ही शुभ समाचार है। आप दूतराज को दूतराज, आगे और भी कुछ लिखा होगा। हाँ महाराज, लिखा है, सुनिए। जब राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ उनका यज्ञ समापन करने गए थे, तो वहां पर एक ताड़का नाम की राक्षसी थी। उसमें 60,000 हाथियों का बल था। आपके राम ने एक ही बाण से उसको समाप्त कर दिया था। बहुत अच्छा समाचार है दूतराज। और महाराज, विश्वामित्र जी राम लखन को धनुष यज्ञ दिखाने ले गए, तो रास्ते में गौतम की नारी अहिल्या को चरण रज छूकर सदरूप में ला दिया।
शाबाश राम। अय धूतराज, बहुत ही शुभ समाचार लाए हो। आप सफर से थके होंगे, कुछ देर विश्राम कीजिए। जी महाराज। परिवार, आप धूतराज को विश्राम गृह में ले जाइए। सुमन जी, इस शुभ समाचार के साथ आप पूरी अयोध्या में डोली पिटवा दीजिए और राम की बारात का समाचार। सुमन जी, किसी मंत्रीवर को भेज करके गुरुदेव वशिष्ठ जी को बुलवा भेजिए। जी महाराज। ताकि उनसे मंत्रणा की जा सके। जैसी आज्ञा गुरुदेव महाराज। रथ जीरा बनड़ा समय ओ काई अरे मंत्री, यहाँ पर आने का आज क्या कारण है? हे गुरुदेव, महाराज दशरथ ने आपको याद किया है, आपको महल में बुलवाया है। आइए गुरुदेव। चलिए मंत्री। रघुवरी मदिल मिजाजी करे, रघुवरी मदिल मिजाजी करे। गुरुदेव विराजिए। अरे राजन, आज आपने मुझे किस प्रयोजन से बुलाया है? अरे गुरुदेव, कुछ समस्या ही ऐसी है और खुशी का समाचार है, उलझन है थोड़ी सी। आप अगर आज्ञा करें तो मैं आपसे विनती करूं। हाँ हाँ सुनाइए। वैसे गुरुदेव, समाचार मिले हैं जनकपुरी में श्री राम को महाराजा जनक ने कैद कर लिया है। वो किसी जाल में कैद हो चुके हैं। संदेशा आया है कि शुभ संकेत समाचार के साथ शुभकामनाओं सहित आइए और राम को ले जाइए। आपकी क्या आज्ञा है गुरुदेव? ऐ गुरुदेव, वहां राम ने शिव धनुष को भंग कर दिया है और जनक ने जो शर्त रखी थी कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा वो उनकी पुत्री सीता का विवाह उसी के साथ करेंगे। ये शुभ समाचार आया है गुरुदेव। अब आप आदेश दीजिए, आगे क्या करना है? हे महाराज दशरथ, आप शीघ्र विवाह की तैयारियां कीजिए।
और बारात लेकर चलने की तैयारी कीजिए। पूरी अयोध्या नगरी में दीप प्रज्वलित करवाकर प्रकाशमान कर दीजिए और पूरी अयोध्या नगरी को विवाह हेतु तो निमंत्रण दीजिए। पूरी अयोध्या नगरी बारात में चलेगी। जैसी आज्ञा गुरुदेव। ऐ सुमन जी, आप अति शीघ्र हाथी घोड़े रथ तैयार करके समस्त अयोध्या वासियों को इसका न्योता दीजिए और शुभ मुहूर्त देखकर बारात प्रस्थान की तैयारी कीजिए। हे महाराज, पूरी बारात की तैयारी हो चुकी है। हाथी घोड़े रथ गाड़ियां सब तैयार है महाराज। हाथी घोड़े रथ सब तैयार है। जी महाराज, आपकी क्या क्या है? ऐ सुमन जी, जल्दी से जल्दी राग रंग करते हुए हाथी घोड़े लाव लश्कर और गाड़ियों को पवन वेग की तरह चलने दीजिए। चलिए गुरुदेव। बना प्यारा जी लागे बना आमाए मारी दसीरती राजी कंवरे बना मन प्यार जानी तो लाया परी जोड़े बना महाराज, अभी अभी समाचार मिला है अयोध्या से। महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ द्वार पर बारात लेकर आ चुके हैं। ये तो बहुत अच्छे समाचार हैं। हमें चलकर उनका सम्मान करना चाहिए। चलिए महाराज। पत्थरो सम्मति जी स्वागत है तैयार पधारो। अच्छे अच्छे आए बराती सूरत जिनकी सुगड़ सुहाती
मानो भूप समान पधारो समति जी। पधारो समति जी स्वागत गए तैयार। जनकपुरी मैलो रचो अवधपुरी की जान परणी जे जनक लली बींद श्री भगवान पधारो। झुक झुक तो तुर रो बण्यो और खांगाई नैन खतन इन बनड़ा रे ऊपर बहिन कामण लूण करण। पधारो समति जी स्वागत तैयार। पधारो माता हे महाराज, अयोध्या से महाराज दशरथ बारात लेकर अपने द्वार पे पहुंच चुके हैं। आप हमारे साथ चलिए और हम सब उनका स्वागत करते हैं। चलिए राजन, और जैसी तुम्हारी इच्छा राजन। चलिए राजन। पधारो समति जी स्वागत है तैयार। पधारो मारा ब्याही जी। अच्छे अच्छे आए बराती सूरत जी। प्रणाम प्रणाम। आज मैं मेरे भाग्य की किस तरह बढ़ाई करूं। धन्य हमारे भाग आप जैसे संबंधी के दर्शन करूं। जनकपुर में मैं जनक आपका स्वागत करता हूँ। मैं जनक आपका स्वागत करता हूँ। हे महाराज, आप चलिए और राजभवन में विश्राम कीजिए। जैसे आपकी आज्ञा मिथिलाराज। पधारिए महाराज।
आपके श्री राम ने मेरा मन जीत लिया है। हे महाराज, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं। आप मेरी विनती सुनिए। अय विदेराज, जो भी बात है आप निसंकोच होकर कहिए, दिल खोल कर कहिए। ए महाराज सुनिए, मेरे समीप के नाते की महलों में 3 कुमारी है, तीनों भ्राताओं के लायक, वो तीनों राज दुलारी है। मांडवी योग्य है भरत लाल को, श्रुति कीर्ति है भरत लाल को, शत्रुघ्न लाल को। उर्मिला सिया की लघु भगिनी हाजिर श्री लखन लाल को है। इच्छाएं अभी पूर्ण होगी, आज्ञा की केवल देरी है। समधी भी है, वर वधू भी है, आचार्य भी है और मंडप भी है। हे महाराज दशरथ जी, तीनों ही राजकुमारों के लिए योग्य 3 कन्याएं हैं। जैसा आपको उचित लगे आप आदेश दीजिए। अय राजन, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही कीजिए। हम आपसे सहमत हैं। ऐ महाराज विदेराज जनक, ये कौन जानता है जग में किसने किसका मर्तबा बढ़ाया है। हमने तुमको अपनाया है, तुमने हमको अपनाया है। समधी समानता हुई जब, फिर हम और तुम समान दोनों। मिलती है देह देह दोनों, मिलते हैं प्राण प्राण दोनों। ऐ महाराज, जो कुछ इधर है हमारा है, जो कुछ उधर है तुम्हारा है। शत्रुघ्न भरत और लक्ष्मण पर पूरा अधिकार तुम्हारा है। ऐ महाराज, जैसे आप आज्ञा देंगे वैसा ही होगा। हे राजन विराजिए। देवी सिंह जी राव साहब से निवेदन है आप मंच पे पधारें और प्रधान साहब का माला पहनाकर दुपट्टा बैठकर स्वागत और अभिनंदन करवाएं। साथ ही आपको स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए श्रीमान मनोज शर्मा अश्वनी जी भाई साहब आप सबसे निवेदन है मंच पे पधारें और प्रधान साहब को स्मृति चिन्ह बैठकर अभिनंदन और स्वागत करवाएं।
आप सबसे निवेदन है, आप भी तालियां बजाकर अतिथियों का स्वागत अभिनंदन कराएं। स्वागत की इसी कड़ी में मैं गिरजा मैम के स्वागत के लिए उन्हीं के शिष्य सीता का रोल करने वाले अंशु जी से निवेदन है, आप पधारें और गिरजा मैम को उपरना पहनाकर शैलजा से निवेदन है, माला पहनाकर स्वागत और अभिनंदन करवाएं। स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए रजी जी शर्मा और मनोज जी वर्मा साहब आपसे निवेदन है मंच पे पधारें और गिरजा मैम का स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन और स्वागत करवाएं। स्वागत की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पे विराजमान महेश जी गुप्ता साहब आपके स्वागत के लिए हमारे डायरेक्टर साहब मदन सिंह जी वर्मा आपसे निवेदन है, मदन सिंह जी पधारें और गुप्ता साहब का उपरना उड़ाकर अभिनंदन स्वागत करें और माल्यार्पण द्वारा भी आपको स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए श्रीमान सुरेंद्र जी खाती, अनिल जी शर्मा, अनिल जी भाई साहब पधारें और आपको स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन स्वागत करें। आप सभी अतिथियों अब इन चारों राजकुमारों को जनवास में भेजने की आज्ञा दीजिए, जिससे कि आगे का कार्यक्रम हो सके। ऐ महाराज विजयराज जनक जी, हमने तो पहले ही कहा था कि अब हमारा इन पर कोई अधिकार नहीं है। जैसी आपकी व्यवस्था हो वैसा ही कार्य कीजिए। हाँ, इतना अवश्य कीजिए कि हमारे बारात में जो पधारे हैं वो किसी प्रकार से अव्यवस्थित न हो। महाराज, हमने सभी प्रकार की तैयारी कर रखी है, इसके अंदर आपको किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होगा। जी महाराज, इन चारों ही राजकुमारों को लेकर जनवासी के अंदर चलिए। कौन सा वाला महाराज? जहाँ पे इन चारों राजकुमारों की विवाह की व्यवस्था कर रखी है, आप उन्हीं उसी स्थान पर ले चलिए। कुछ की केकड़ी रोड और कुछ की देवड़ी रोड पे है महाराज। गगरानी धर्मशाला में ले चलिए आप। वहाँ तो मेरे हैं, लेकिन रहने की व्यवस्था तो केकड़ी रोड और देवड़ी रोड पर है। नहीं, आपको गगरानी धर्मशाला के वहाँ पे जो पांडाल बना हुआ है, मंडप बना हुआ है, वहीं पे पानी ग्रहण संस्कार करवाना है। सीधा वहीं ले जाऊं? चलिए चलिए। अरे जी सुनो रघु नाथ कुंवर दशरथ जीरा बनना साय और कई था की मर्जी सा। अरे जी सुनो रघुनाथ कुंवर दशरथ जीरा बनना जी कई था की मर्जी सा।
दीजिए। जैसे आज्ञा महाराज। तो शत्रुघ्न आप भी साथ में चलिए। ओ लखी बाबुल मोरे काहे को कहिरे विदेश भैया को दीना। आपकी तरफ से कन्यादान में सप्रेम बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज, चारों राजकुमारों को कलेवे के लिए महल में आमंत्रित किया गया है। मंत्रीवर, क्या विवाह का कार्यक्रम संपन्न हो गया? जी महाराज। अच्छा। ऐ पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, आप इनके साथ जाइए। आपको कंवर कलेवे के लिए आमंत्रित किया गया है। जाइए। आज सुख मनाओगे मना ये चारों भाई यहाँ आ चुके हैं। अब हमें इन्हें कंवर कलेवा करवाना है सखी। रघुवर को लाग लगाओ। नवरंग गाड़ी गावा सिया पर काला डलावा जी। नवरंग गाड़ी गावा सिया पर काला डलावा जी। रंग रंग री गाड़ी गावा सियाबरी को लाडल डावा जी। रंग रंग री गली गावा तेजी मोजी राम जी लाडू। जी मोजी राम जी लाडो। लाडल साडो जी। नवरंग गाड़ी गावा सिया वर काला
लडावा जी नवरंग गाली गावा ते तो जी मोजी राम जी पेड़ा ते मोजी राम जी पेड़ा ताकि जान में सारा ही बेड़ा जी ते जी मोजी राम जी पेड़ा ताकि जान में चले बेरा जी मोजी राम बेड़ा तेजी मोजी राम जी सीरो। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हे रघुनंदन हे रघुवीर, रवि कुल के समान रवि बेटा, चिरंजीवी हो बलशाली हो, यशवान प्रतापवान हो बेटा। जिस रोज अग्नि को साक्षी कर अर्पण की मैंने सीता तुमको, पंचों में कर विधि सहित दान दी थी सिया तुमको। मैं आज तुम्हारे चरणों पर मैं इसे गिरा देती हूँ। अपनी पुत्री का हाथ लाल मैं तुम्हें पकड़ाए देती हूँ। टहलुई समझ कर तुम इस पर रघुवीर दया करते रहना। इसके तुम ही तुम हो, अपराध क्षमा करते रहना। हे मातेश्वरी, आप किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करें। जैसा आपने कहा है वो वैसा ही होगा। हे पुत्री सीता, सुनो बेटा सीता, अयोध्या में किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी कार्य मत करना जो हमारे नाम पर बढ़ता लगे सीता। और श्री रामचंद्र जी को और अपना पति परमेश्वर मानना ये सीता, और उनकी सेवा करना सीता। जैसी आज्ञा माता। माँ बाप का छोड़ दुलार, बहन का प्यार लाड ली जाओ, अपना घर स्वर्ग बनाओ। माँ बाप का छोड़
दुलार बहन का प्यार लाडली जाओ। जी दुखता आता रोना है, जी दुखता आता रोना है, घर से जा रहा खिलौना है, घर से जा रहा खिलौना है। मेरी बेटी मत रो मत हो जाओ, अपना घर स्वर्ग बनाओ। माँ बाप का छोड़ दुलार बहन का प्यार लाडली जाओ, अपना घर स्वर्ग बनाओ। जी दुखता आता रोना है, जी दुखता आता रोना है, घर से जा रहा खिलौना है। मेरी बेटी मत रो चुप हो जाओ, अपना घर स्वर्ग बनाओ। माँ बाप का छोड़ दुलार बहन का प्यार लाडली जाओ, अपना घर स्वर्ग बनाओ। हे मातेश्वरी, आप किसी भी प्रकार से चिंता ना करें। जो आपने मुझे इतने सालों में जैसी शिक्षा दी है, मैं अवध में भी वैसा ही कर्म करूंगी। मैं एक शिकायत का मौका भी नहीं आने दूंगी मातेश्वरी। हे मातेश्वरी, मेरी बात सुनो। माते दे हो जाऊं, अपना घर स्वर्ग बनाऊं। माँ दे दे शुभ आशीष, नवा कर शीश, सुखी हो जाऊं, अपना घर स्वर्ग बनाऊं। गोदी में स्वर्ग सा सुख पाई, गोदी में स्वर्ग सा सुख पाई, नहीं कभी भी गर्म हवा आई। नहीं कभी भी गर्म हवा आई। गोदी में स्वर्ग सा सुख पाई, नहीं कभी भी गर्म हवा आई। उपकार का बदला हाय के चुका। माँ दे दे शुभ आशीष, नवा कर शीश, सुखी हो जाऊं, अपना घर स्वर्ग बनाऊं। किस प्रेम से मुझको पढ़ाती थी, ओ किस प्रेम से मुझको पढ़ाती थी। हाय कितना लाड लड़ाती, माँ इस उपकार का बदला
अपना घर स्वर्ग बनाऊं, माँ दे दे शुभ आशीष, नवा कर शीस सुखी हो जाऊं, अपना घर स्वर्ग बनाऊं। ऊंचा आदर्श दिखलाऊंगी, जीवन में ज्योत जगाऊंगी। मैं गृहिणी बन सेवा में सदा रम जाऊं, अपना घर स्वर्ग बनाऊं। माँ दे दे शुभ आशीष, नवा कर शीस सुखी हो जाऊं, अपना घर स्वर्ग बनाऊं। आशीर्वाद मिले, सद्गुण से सुंदर फूल खिले। माँ मुझको आशीर्वाद मिले, सद्गुण से सुंदर फूल खिले। मैं गृहिणी बन है उमर मासी जम जाऊं, अपना घर स्वर्ग बनाऊं। माँ दे दे शुभ आशीष, नवा कर शीस सुखी हो जाऊं, अपना घर स्वर्ग बनाऊं। हे मातेश्वरी, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। हे बेटी सीता, हे बेटा राम, अगर बेटा इससे कोई गलती हो जाए तो आप इसे क्षमा कर देना बेटा। जैसी आज्ञा मातेश्वरी, आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, आपके आदेशों का पालन होगा। आप तो हमें आज्ञा कीजिए। जी बेटा, आज्ञा। ए महाराज दशरथ जी, जैसे मैं राम और लक्ष्मण को मांग के लाया था, उसी प्रकार राम और लखन को मैं आपके हवाले करता हूँ। आपकी बहुत कृपा हुई मुझ पर। हे राजन, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए ताकि मैं मेरे आश्रम में वापस पहुंचूं। पधारिए मुनिवर। अय महाराज जनक, विवाह का सारा कार्य संपूर्ण हो चुका है और हमें आए हुए कविता अयोध्या भी इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें विदा कीजिए। ए महाराज दशरथ जी, हम आपको जाने के लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन भरत जी, मैं मनीषा का शास्त्र काम बताया कविता, तो आप उसी की वजह से आप प्रस्थान कर सकते हैं।
जैसी आज्ञा जनकराज जी। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। चलते चलो, आगे चलो। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। अब हमें आगे और चलना चाहिए। मंत्रीवर, अपना सारा कार्य संपन्न हो चुका है। अब आप गुरु वशिष्ठ जी को उनके आश्रम में सकुशल पहुंचाइए। बताइए गुरुदेव। अय पुत्र राम, ओ पुत्री सीता, पुत्र लक्ष्मण, आप सफर में थके होंगे, आप जाकर के विश्राम कीजिए। सुमंत जी, आप गुरु वशिष्ठ जी को पुनः बुलवा लाइए। जी महाराज। मुझे उनसे कुछ कहना है। गुरुदेव सुनिए, श्री महाराज उतरता है सिर से अब प्रेत जवानी का, देखिए सूखता जाता है ये अपना खेत जवानी का। अब वृद्धावस्था रानी है वह बांधी होती जाती है, मेरे सोने ही सोने में अब चांदी होती जा
ब्रह्मचर्य को पूरा किया, तब रहा गृहस्थ के संशय में। अब धारण करके वानप्रस्थ जा पहुंचा संन्यास आश्रम में। पिछले पुरखों की नाई अब मुझे तपोवन जाने दो। राजा के लायक राम हुए, अब उनको राज चलाने दो। ऐ गुरुदेव, मेरी वृद्धावस्था आ चुकी है। मेरा ये सोचना है कि अब राम राजा के लायक हो चुके हैं। ये राज कार्यभार मैं उनके कंधों पर डालना चाहता हूं। आपकी क्या आज्ञा है गुरुदेव? और मैं संन्यास आश्रम को प्रस्थान करना चाहता हूं। हे राजन, आपका विचार तो बड़ा उत्तम है। हे राजन, राम अब राज कार्य के लिए सभी प्रकार से सक्षम हो चुका है। पुत्रों पर डाले राजभार, राजाओं का है धर्म यही। दे चौथापन परमात्मा को, है गृहस्थियों का कर्म यही। ए राजा, विचार तेरा उत्तम है, तेरी इच्छा पर निर्भर है। तप करो तपोवन जाकर, बस इतना ख्याल गलती पर है। घर में ही हो एकांतवास, यहीं ध्यान प्रभु का करिएगा। चिंताओं का कर बहिष्कार, आह्वान प्रभु का करिएगा। दे रामचंद्र को राजपाट, आनंद इसी अवसर में है। और छोड़ सभी चिंता मन की, चिंतामणि तेरे घर में है। ऐ महाराज दशरथ, आपका विचार तो अति उत्तम है। ऐ गुरुदेव, आप ऐसा कोई मुहूर्त बताइए। ए महाराज दशरथ जी, कल प्रातः शुभ वेला का समय उत्तम रहेगा। जैसी आज्ञा गुरुदेव। असुमन जी, जैसा गुरुदेव का आदेश है, आप कल प्रातः राम के राज्याभिषेक की घोषणा करवा दीजिए। हे प्रजाजनों सुनो, कल सुबह की बेला में श्री राम का राज तिलक कर दिया जाएगा। उस राज आप सभी उपस्थित हो। अब आप राज तिलक की तैयारी शुरू कीजिए।
गुरुदेव, आपको मैं आपके यथास्थान पहुंचाए देता हूं। देखिएगा मंथरा के कई संवाद। महाराज, कल तो सुबह श्री राम जी का राज तिलक तो करवा ही रहे हो, इस बात पे एक छोटा सा जलसा करवा दे। है मंत्रियों, है प्रजाजनों, हम चौथेपन को जाते हैं। अब कुंवर तुम्हारे राज चंद्र राजा के योग्य सुहाते हैं। आप लोगों की क्या राय है? हे महाराज, जो आपकी राय है वही हमारी राय है। अच्छा, हम प्रसन्न हुए। अब ये समाचार सुनाने के लिए मैं कैकई के महल में जा रहा हूं। आप आगे का इंतजाम कीजिए। जैसी आज्ञा महाराज। घर तो मैं तोड़ बन चाली, अब मुझे रानी कैकई के पास जाना चाहिए और ऐसा कोई उपाय करना चाहिए जो राम का राज तिलक नहीं हो और भरत को राज मिल जाए। ऐसी कोई युक्ति सोचती हूं। महारानी जी को प्रणाम। क्या बात है मंत्रा, मैं तो अभी तुम्हें कुछ देर से याद ही कर रही थी। और मंत्रा, तुमने ये क्या हालत बना रखी है अपनी? ये क्या हो रहा है तुमको? अरे मुझे कुछ बताएगी? है मंत्रा? अरे ये क्या हालत बना रखी है मंत्रा? अरे रहने दो महारानी, रहने दो आप। अरे कुछ तो बता। आपको जैसे कुछ पता ही नहीं है। अरे तुझको लखन लाल ने कुछ कहा है क्या? ऐसे क्यों परेशान सी दिख रही है मंत्रा? महारानी जी, बात ही ऐसी है। बात ही ऐसी है, कुछ बताएगी? है मंत्रा, हम सब ने शीश गुथाए हैं, तूने क्यों बाल बिखेरे हैं? तू जो हो रही व्याकुल शायद ये कैसे लक्षण तेरे हैं? क्या किसी से लड़ कर आई है, या भूखी है या प्यासी है? सौगंध मेरे सर की दासी क्यों आज उदासी है? मंत्रा, कुछ बता तो सही। महारानी जी सुनिए, जिसका कल होगा राज तिलक, इकबाल बुलंद उसी का। राजा जी जिस
जिसे चाहते हैं, रानी ये फंद उसी का है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना मंत्रा, क्या कहना चाहिए, कुछ अच्छे से समझा मंत्रा। और बताती हूँ अभी। कुछ तुम्हें दिखाई देता है, इस खुशी के पर्दे में गम है। बजते हैं जो नगारे, आवाज में इनकी मातम है। खुल गए बाग कौशल्या के, उससे विधना है राजी। रानी किस नींद में सोती हो, राजा की देख दगाबाजी। बातें कर रही है मंत्रा, क्या बोल रही है तू ये? आपको कुछ पता नहीं है? जो तुमको प्राण समझते थे, जो रोज तुम्हारे होते थे, जो प्यार बरत को करते थे और राज दुलारा कहते थे। वे ही राजा वे ही दशरथ, जड़ भरत की काटे जाते हैं। हकदार राम को माना है और राज तिलक दिलवाते हैं। महारानी जी, राम जी का राज तिलक हो रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं? अरे मंत्रा, तेरा रूप तो अच्छा नहीं है, तू बातें भी कल रूपी जैसी करती है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि कल राम जी का राज तिलक है। ठाक अच्छी बात है। मंत्रा, मुझे तो तुम्हारी ये कुछ बातें अच्छी नहीं लग रही है। चल किसने तेरी मति मारी है, जो निर्मल साथ रुई के लिए बनकर आई चिंगारी है। अरे अब के जो ऐसे वचन कहे तो तेरा मुंह यदि कल है सचमुच राज तिलक तो मुंह मांगा रुपया दूंगी। सुन रही है ना मंत्रा? ये शुभ समाचार सुनाने के बदले में तुम श्रृंगार कल राज तिलक त्योहार है तो दासी उपहार में अगर सचमुच कल राज तिलक है तो मैं तुम्हें बहुत सारा रुपया दूंगी, बहुत सारे जेवरात दूंगी। ये तो बहुत अच्छा समाचार सुना रही हो, परंतु ये कैसी बातें कर रही हो कि कल राम को राज तिलक होना है? अरे वो तो होना ही है ना। महारानी, मुझे इन सब की कोई भूख नहीं है। सुनिए मेरी बात। कैसी बातें करती है? ये हार मुबारक तुम्ही को हो, मंथरा नहार की भूखी है। रानी जीत
नाम की है और हार तुम्हारे लाल की है। संतान तुम्हारे राजा हो, यह शर्त तुम्हारे ब्याह में थी। जो उस पर पाला पड़ता है, यह बात उसी उत्सव की है। सुन रही हो ना महारानी जी मेरी बात? अब इस चालाकी को देखो, वे तुमसे बाजी लेते हैं। ननिहाल भरत को भेज दिया और राज राम को देते हैं। बलिहारी ऐसे उत्सव की, जो देश देश में न्योते हो एक पुत्र को राज तिलक और 2 बेटे परदेश में हो। समझ रही हो ना मेरी बात? महारानी जी, क्या ऐसा भी होता है 2 बेटे तो प्रदेश में है और 1 बेटे को राज दे रहे हैं? सुनो मंत्रा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ऐ मंत्रा, ये तुम्हारी बातें तो मेरे समझ में आती है, परंतु तुम मेरी बातों को भी सुनो। है मुझे राम और भरत एक दरकत की 2 डाली है। मुझ चिड़िया के 2 पंख है ये, दोनों ही मेरी 2 आंखें हैं। सुन रही हो ना मंत्रा? सुन रही हूँ आपकी बात। है राम भरत से भी बढ़कर, तो भरत राम से भी बढ़कर। गर भरत है मेरा लखत जिगर, तो राम है मेरा नूर जिगर। हे मंत्रा, ये राम और लखन तो दोनों चिड़िया के 2 पंख है, 2 आंखें हैं। अरे एक अगर मेरा लखते जिगर है तो दूसरा मेरा नूरे जिगर है। दोनों में मेरे लिए कोई अंतर नहीं है मंत्रा। मैं दोनों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं देखती मंत्रा। मैं इतना समझा रहा हूँ, फिर आपके कोई पल्ले नहीं पड़ रहा। अरे कैसी बातें कर रही हो मंत्रा तुम? क्या गरज पड़ी जो अपना मुंह नचवाऊंगी, दोनों में कोई राजा हो, मैं तो दासी कहलाऊंगी। मैंने तो शर्त अदा कर दी, अब तलक नमक जो खाया है, इसलिए मोहब्बत हुई, श्री भरत को गोद खिलाया है। रानी जरा गौर करिए, ये बात सदा सतपंज की है।
तुम अपने घर में जित हुए, क्या चाल नई शतरंज की है। ऐ महारानी धू, आप अपने घर में कैद हो गई हो। मुझे तो यही समझ में आ रहा है, मैंने तो भरतलाल को गोद खिलाया है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ए मंत्रा, अब मुझे कुछ कुछ तुम्हारी बातें समझ में आ रही है। ए मंत्रा सुनो, दासी तू सच्ची दासी है, अब ये ख्याल मुझे भी आता है, अपना अपना ही होता है और घेर घेर ही होता है। अब आ रही है ना समझ में? आ रही है। इतनी देर से समझा रहे हैं। बस मेरी शुभ चिंतिका है तू, तेरा गुण मैंने जान लिया, बेशक है राजा दगाबाज, उसको मैंने पहचान लिया। मंत्रा, अब मैं जान चुकी हूँ ये जो राजा दशरथ है ये वाकई में दगाबाज है। तो बुद्धिमती है, बूढ़ी है, वो तो हुई। तू ही अपनी राय बता, हो भरत लाल को राज तिलक, दासी वही उपाय बता। हे मंत्रा, सब बताऊंगी महाराज। बुद्धिमती हो, अब तुम ही मुझे अपना वो उपाय बताओ। महारानी सब बताऊंगी मैं, का राज तिलक हो सके। सब उपाय बताऊंगी महारानी मैं आपको। महारानी वार जाऊं तुम पर, मैं आपको उपाय बता रही हूँ, ध्यान से सुनना महारानी। महारानी वार जाऊं तुम पर, हो जाओ खड़ी कमर कसकर, मौके पर जाल लगा देना, उड़ने ना पाए पंछी फंसकर। कुछ याद है तुमको राजा पर, दो कोल तुम्हारे बाकी हैं, इस समय विजय पाने के लिए बस दो बाण ही काफी है। राजा जब आए महलों में, तिरछी कर भवे कमानों की, पहले कुछ क्रिया चरित्र दिखाना, फिर मांगना वरदान। है महारानी जी, सुनिए मेरी बात को ध्यान से सुनना। और यूं मांगना चतुराई से, जो बात न जाने पाए, उस समय मांगना जब सौगंध राम की खा जाए। महारानी जी, कहना दो बातें मांगती हूँ,
भरत राज को लाल को राज हो, तपसी के वेश में रामचंद्र वनवासी 14 साल को। है महारानी जी, जब तक राजा दशरथ राम की सौगंध नहीं खा जाए तब तक आप उनसे वचन मत लेना। उनसे वचन लेना वो राम की सौगंध खाए और आप उनसे 2 वर मांगना। समझ रही हूँ मंत्रा, जो आप कहना चाह रही हो वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन इन सब के बीच में मंत्रा तुम मेरी एक बात सुनो। सुनाओ महारानी, आपकी बात सुनने को तैयार हूँ। मंत्रा, वैसे तो अपनी बेरन ही समझ रही थी, परंतु अब सुनो। मैं अब तक समझे बैठी थी क्या राम भरत की जोड़ी है, दासी वारी जाऊं तुझ पर जो दीवार कपट की थोड़ी है। अब आ गई आपको समझ में महारानी से मेरी बात। मंथरा कदापि नहीं होगी अब कौशल्या की मनमानी, अब राजा होंगे भरत राम और वही होगी जो मैंने ठानी। जय हो आपकी। सुन रही हो ना मंत्रा? समझ गई आप। अब क्या ताकत है राजा की जो अधिकार भरत का दूर करे, पर एक बात मैं कहती हूँ अगर तू उसको मंजूर करे। दासी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर तुम्हें मंजूर हो तो। हाँ साहब, 40 रुपए के पात्र पर गुप्त सज्जन के द्वारा और 100 रुपए आर्यन मालिक के द्वारा मंत्रा के पात्र पर सप्रेम भेंट। मंत्रा, मेरी बात सुनो। है रामचंद्र भी राजकुंवर, कोमल है निरपराधी है, वनवास में 14 वर्ष बहुत, 2-4 वर्ष ही काफी है। मंत्रा, ये हाँ साहब, 100 रुपए केकई मंत्रा के संवाद पर राघवी और झिलमिल की तरफ से सप्रेम भेंट। मंत्रा, ये रामचंद्र जी भी हैं, आखिर इनका अपराध ही क्या है? ये कोमल है, निरपराधी है। अरे महारानी आप, अरे 14 वर्ष बहुत ज्यादा होते हैं आपको तो समझाते हैं फिर भटक जाते हैं। 2-4 वर्ष काफी है मंत्रा। मेरी बात सुनिए आप। है महारानी जी सुनिए। लाकर के नाव किनारे पर फिर जाती हो तूफानों में, अपने हाथों से मार रही आप कुलाड़ी पाँव में। हो चला मूड खाली मेरा, तुम फिर भी बहकी जाती हो, जो करे तुम्हारा सर्वनाश
तुम उस पर दया दिखाती हो। रानी इस राज महोत्सव की धूम 14 दिन से हो रही, लोग कपट का बदला लगे हाथ उस कौशल्या सोतिन से। महारानी जो सुन रहे मेरी बात, वह एक एक दिन के बदले वो 1 साल में आह भरे, वो 14 दिन के बदले वो 14 साल वनवास करे। समझ रही हो ना मैं क्या कर रही हूं? ऐ महारानी जो मेरे समझ में आया मैंने आपको समझाया, आप मेरी बात को समझिए। ये अब किसकी मजाल है जो भरतलाल को राज सिंहासन पर नहीं बिठाए और उनका राज तिलक नहीं करे। ऐ महारानी जी, आप वो भवन में जाइए और अपना क्रिया चरित्र दिखाइए। राजा को क्रिया चरित्र दिखाकर वो जब तक राम की सौगंध शपथ नहीं खा जाए तब तक वरदान मत मांगना। ऐ मंत्रा, जैसा तुमने मेरे को समझाया है मैं वैसा ही उपाय करूंगी। मैं शीघ्र ही कोप भवन में जाती हूँ और राजा दशरथ को मनाने का प्रयत्न करती हूँ। बहुत अच्छी बात महारानी जी, आप मेरी बात समझ गई, मान गई। जाओ मंत्रा, अब आप भी अपने महलों में जाओ। जो आज्ञा महारानी जी। है?